दोस्तों, क्या कोई ऐसा देश हो सकता है जिसकी अपनी करेंसी हो, अपना झंडा हो, अपना कानून हो, लेकिन फिर भी वो दुनिया का एक आजाद देश ना हो। एक ऐसा आइलैंड जहां हिटलर ने इतने बंकर्स बनवाए कि पूरी जमीन अंदर से खोखली हो गई और जहां की गायों को वीआईपी का दर्जा मिला हुआ है, यानी बाहर से कोई दूसरी गायें वहां पर कदम भी नहीं रख सकती। अगर आप भी स्विट्जरलैंड और पेरिस देख देख कर बोर हो चुके हैं तो आज का ये वीडियो आपके होश उड़ाने वाला है। इंग्लिश चैनल में छुपे इस अनोखे आइलैंड को ग्वेनर्से के नाम से जाना जाता है। इस देश के बारे में मुश्किल से कुछ ही लोगों को पता है, लेकिन इसकी खूबसूरती, हैरान करने वाली बातें, कानून, लोगों का रहन सहन और इतिहास बहुत ही दिलचस्प है। जानेंगे ग्वेनर्से को करीब से, लेकिन उससे पहले आपका वीडियो को एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हमारी मेहनत को सफल बनाएगा। अगर आप दुनिया के नक्शे को ध्यान से देखें तो यूरोप के पास आपको एक बड़ा सा द्वीप दिखाई देगा जो है यूनाइटेड किंगडम, और उसके ठीक नीचे है फ्रांस। इन दोनों के बीच में जो समंदर बहता है उसे इंग्लिश चैनल कहते हैं। अब इस नक्शे को थोड़ा और जूम करिए। इस समंदर के बिल्कुल बीचों बीच आपको एक बहुत ही छोटा सा बिंदी जैसा डॉट दिखाई देगा। यही है ग्वेनर्से। नक्शे पर इसकी लोकेशन देखकर कोई भी धोखा खा सकता है। ये फ्रांस के इतना पास है कि यहाँ से फ्रांस की जमीन साफ दिखाई देती है, लेकिन नक्शे की सीमाओं के हिसाब से ये फ्रांस का हिस्सा नहीं है और ना ही यूके का। अगर आप ब्रिटेन का ऑफिशियल मैप देखेंगे तो ग्वेनर्से उसके अंदर भी शामिल नहीं है। यहाँ तक कि ये यूरोपियन यूनियन के नक्शे से भी बाहर है, यानी नक्शे पर ये एक ऐसी नो मैंस लैंड जैसी दिखती है जिसका अपना झंडा है, अपनी संसद है और अपना खुद का कानून। लेकिन कहानी में थोड़ा ट्विस्ट ये भी है कि ये पूरी तरह से आजाद देश भी नहीं है। इसे कहते हैं क्राउन डिपेंडेंसी। इसका सीधा सा मतलब ये है कि नक्शे पर भले ही ये एक अलग बिंदु हो, लेकिन इसकी सुरक्षा और इंटरनेशनल मामलों की कमान लंदन में बैठी ब्रिटिश रॉयल फैमिली के हाथों में है। दोस्तों, यहाँ की गाय वीआईपी कहलाती हैं। यहाँ पर दूसरी गाय का आना बैन है। यहाँ की ग्वेनर्से काऊ पूरी दुनिया में दूध के लिए फेमस है, क्योंकि इनका दूध हल्का सुनहरा होता है और उनमें बहुत प्रोटीन होता है। इस ब्रीड की प्योरिटी बनाए रखने के लिए आइलैंड पर सख्त कानून है। बाहर से कोई भी दूसरी ब्रीड की गाय इस आइलैंड पर कदम नहीं रख सकती। यहाँ के लोगों की सेहत इतनी अच्छी रहती है कि यहाँ का एक आम इंसान औसतन 83 साल तक बिना बीमारी के जिंदा रहता है। पढ़ाई लिखाई के मामले में यहाँ के लोग बहुत आगे हैं। यहाँ की साक्षरता दर 100% की है, यानी यहाँ का हर एक इंसान पढ़ा लिखा है। और सबसे मजेदार बात यह है कि यहाँ की कमाई, क्योंकि ये एक अमीर बिजनेस हब है, इसीलिए यहाँ हर इंसान साल में औसतन $75,000 से $80,000 यानी करीब 62 से 66 लाख रुपए कमा लेता है, जो कि दुनिया के सबसे अमीर देशों की बराबरी में आता है। ग्वेनर्से में सफाई को लेकर एक अलग ही कानून है। यहाँ आप अपना कचरा तब तक बाहर नहीं फेंक सकते जब तक आप हर एक कचरे के बैग पर एक स्पेशल ऑफिशियल स्टिकर ना लगाएं, और वो एक स्टिकर बहुत महंगा मिलता है। यानी आप जितना कचरा निकालेंगे आपको उतना ज्यादा टैक्स भरना पड़ेगा। अगर आपको फास्ट ड्राइविंग पसंद है तो ग्वेनर्से आपके लिए नरक है। पूरे आइलैंड पर मैक्सिमम स्पीड लिमिट सिर्फ 35 माइल्स पर आवर यानी 56 किलोमीटर प्रति घंटा है, और कई छोटे रास्तों पर तो ये सिर्फ 15 माइल्स पर आवर यानी 24 किलोमीटर प्रति घंटा ही है। लोग यहाँ गाड़ी चलाने से ज्यादा पैदल या फिर साइकिल से सफर करना पसंद करते हैं। एक हैरान करने वाली बात यह है कि ग्वेनर्से में एक भी हाईवे नहीं है और ना ही कोई ट्रैफिक सिग्नल। इस वजह से जब यहाँ के लोग ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट देते हैं तो उन्हें कभी हाईवे पर गाड़ी चलाने का मौका ही नहीं मिलता। जब ये लोग यूके या फिर किसी बड़े देश जाते हैं तो उन्हें बड़ी सड़कों पर गाड़ी चलाने में थोड़ा डर महसूस होता है। यहाँ के रास्तों पर चलते हुए आपको सड़क के किनारे छोटी छोटी टेबल मिलेंगी जहाँ ताज़ी सब्जियाँ, फल या अंडे रखे होते हैं, पर वहाँ कोई दुकानदार नहीं होता।
वहाँ बस एक छोटा सा गुल्लक जैसा डिब्बा होता है जिसे ऑनेस्टी बॉक्स कहते हैं। आपको जो चाहिए उठाइए और पैसे उस डिब्बे में डाल दीजिए। यहाँ चोरी बिल्कुल ना के बराबर है। गुएनर्से दुनिया के सबसे बड़े टैक्स हेवंस में से एक है। यहाँ कोई इनकम टैक्स नहीं है, सिर्फ फ्लैट 20% कुछ मामलों में ही है। कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं है और कोई वैट टैक्स भी नहीं। इस छोटे से आइलैंड पर दुनिया भर के अरबपतियों और बड़ी कंपनियों ने अपना पैसा छुपा रखा है। गुएनर्से का कुल एरिया यानी क्षेत्रफल सिर्फ 65 वर्ग किलोमीटर है। यानी ये इतना छोटा है कि भारत के किसी बड़े शहर का एक कोना भी इससे बड़ा हो सकता है। इस छोटे से आइलैंड पर साल 2026 में कुल आबादी लगभग 64,500 है। अगर यहाँ मर्द और औरतों की संख्या की बात करें तो यहाँ लगभग 49% पुरुष हैं और 51% महिलाएं हैं, यानी लगभग बराबर ही है। धर्म के मामले में यहाँ सबसे ज्यादा 55% लोग ईसाई धर्म को मानते हैं, जबकि 42% में ऐसे लोग हैं जो किसी भी धर्म पर यकीन नहीं रखते, वो खुद को नास्तिक बताते हैं, और बाकी बचे 3% में अन्य छोटे छोटे धर्म आते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ये पूरे ब्रिटिश क्षेत्र की अकेली ऐसी जगह थी जिस पर एडोल्फ हिटलर की नाजी सेना ने कब्जा किया था। हिटलर इस आइलैंड को लेकर इतना पागल था कि उसने पूरी अटलांटिक दीवार का सबसे ज्यादा सीमेंट और पैसा इसी छोटे से आइलैंड पर अंडरग्राउंड टनल और सीक्रेट बंकर बनाने में बहा दिया था। आज भी यहाँ वो बंकर्स देखे जा सकते हैं। 16वीं और 17वीं शताब्दी में गुएनर्से को जादू टोने का हब माना जाता था। यहाँ उन महिलाओं को जिंदा जला दिया जाता था जिन पर डायन होने का शक था। आज भी यहाँ के कुछ पुराने घरों के बाहर एक अजीब सा पत्थर बाहर निकला होता है जिसे विचेस सीट कहते हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि ये इसलिए बनाया गया था ताकि उड़ती हुई डायन वहाँ बैठ सके और उनके घर के अंदर नुकसान ना पहुँचाए। अगर यहाँ दो पड़ोसियों के बीच जमीन या किसी बात पर विवाद हो जाए और एक को लगे कि उसके साथ नाइंसाफी हो रही है तो वो अदालत जाने के बजाय सीधे जमीन पर घुटनों के बल बैठ जाता है। फिर वो जोर से चिल्लाता है, हारो हारो हारो, यानी कि मेरी मदद करो मेरे राजा। और इसके बाद उसे गायत्री मंत्र की तरह एक प्राचीन प्रार्थना बोलनी होती है। कानूनन ये आवाज सुनते ही वहाँ पर चल रहा काम तुरंत रोकना पड़ता है जब तक कि खुद राजा या अदालत आकर फैसला ना कर दे। जब द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर ने इस आइलैंड को घेरा तो यहाँ सिक्कों और धातुओं की भारी कमी हो गई थी, क्योंकि नाजी सेना सारा मेटल हथियार बनाने के लिए ले जाती थी। उस वक्त यहाँ के लोगों ने लेन देन के लिए प्लास्टिक, गत्ते और यहाँ तक कि लकड़ी के टुकड़ों पर मोहर लगाकर उन्हें सिक्कों की तरह इस्तेमाल किया था। गुएनर्से में दुनिया की सबसे अनोखी और अजीबोगरीब इमारतों में से एक है जिसे द लिटिल चैपल कहा जाता है। चौंकाने वाली बात यह है कि ये दुनिया का सबसे छोटा चर्च या महल है। इसे एक संत ब्रदर डिओडेट ने अपने हाथों से बनाया था। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस पूरे चर्च को सीमेंट से नहीं बल्कि टूटी हुई रंग बिरंगी क्रॉकरी यानी चीनी मिट्टी के बर्तनों, कप प्लेट और समंदर से मिली सीपियों से सजाया गया है। ये देखने में एक जादुई खिलौने की तरह लगती है। गुएनर्से का इतिहास काफी दिलचस्प रहा है, जिसे विस्तार से जानने पर पता चलता है। साल 1933 में फ्रांस के एक ताकतवर राजा विलियम लॉक्सवर्ड ने इस आइलैंड को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। इसके बाद साल 1066 में एक बड़ी घटना हुई। नॉर्मंडी के राजा विलियम द कॉन्कर ने इंग्लैंड पर हमला करके उसे जीत लिया और इंग्लैंड के राजा बन गए। इस तरह गुएनर्से और इंग्लैंड दोनों एक ही राजा के अधीन आ गए। आगे चलकर जब साल 1204 में इंग्लैंड के राजा फ्रांस की जमीन से युद्ध हार गए, तब भी गुएनर्से के लोगों ने फ्रांस का साथ ना देकर ब्रिटिश राजा के साथ रहने का फैसला किया। इसी वफादारी के बदले ब्रिटिश राजा ने उन्हें तोहफा दिया कि गुएनर्से अपना कानून और अपनी संसद खुद चला सकता है, और यही व्यवस्था आज भी चल रही है। क्योंकि गुएनर्से फ्रांस के बिल्कुल करीब था और ब्रिटिश राजा का वफादार था, इसीलिए फ्रांस इस बात से हमेशा चिढ़ता था। अगले कई सौ सालों तक फ्रांस ने गुएनर्से पर कब्जा करने के लिए दर्जनों बार हमले किए। साल 1339 में तो फ्रांसीसी सेना ने इस पर कुछ समय के लिए कब्जा भी कर लिया था।
इन हमलों से बचने के लिए यहाँ के लोगों ने समंदर के बीच में कैसल कॉर्नेट जैसे बड़े और मजबूत किले बनाए। बाद में जब नेपोलियन का दौर आया तब भी इस आइलैंड को ब्रिटिश सेना का एक बड़ा मिलिट्री बेस बनाया गया था। ग्वेनर्से के इतिहास का सबसे दर्दनाक और डरावना मोड़ द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आया। जून 1940 में जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर की नाजी सेना ने इस आइलैंड को घेर लिया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल जानते थे कि इस छोटे से टापू को बचाना मुश्किल है, इसीलिए ब्रिटिश सेना ने यहाँ से अपने हाथ पीछे खींच लिए। हमले के डर से यहाँ के लगभग आधे लोग और लगभग सभी छोटे बच्चों को इंग्लैंड भेज दिया गया। पीछे सिर्फ बूढ़े और किसान रह गए। हिटलर इस आइलैंड पर कब्जा करके इतना खुश था कि उसने यहाँ हजारों गुलाम मजदूरों को लाकर अंडरग्राउंड सुरंगे और सीमेंट के बंकर बनाए। 5 साल तक यहाँ के लोगों ने भूख, तंगी और नाजियों का जुल्म झेला। आखिरकार 9 मई 1945 को जब जर्मनी ने सरेंडर किया तब जाकर ग्वेनर्से को आज़ादी मिली। इस दिन को आज भी यहाँ लिबरेशन डे के रूप में मनाया जाता है। आज़ादी के बाद ग्वेनर्से ने खुद को पूरी तरह से बदल लिया। खेती और मछली पकड़ने वाला ये गरीब आइलैंड धीरे धीरे दुनिया का एक बड़ा फाइनेंशियल हब बना और टैक्स हेवन भी। दुनिया भर के अमीरों ने यहाँ अपना पैसा निवेश किया। आज ये आइलैंड इतिहास के सभी जख्मों को पीछे छोड़कर दुनिया के सबसे शांत, सुरक्षित और अमीर इलाकों में गिना जाता है, जो अपनी पुरानी यादों को समेटे हुए मुस्कुरा रहा है। दुनिया के सबसे महान लेखकों में से एक फ्रांस के विक्टर ह्यूगो को जब उनके देश से निकाला गया तो उन्होंने ग्वेनर्से में ही शरण ली थी। हैरानी की बात यह है, उन्होंने अपना विश्व प्रसिद्ध उपन्यास ले मिजरेबल्स यहीं पर रहकर लिखा था। उनका यहाँ एक घर है जिसे हॉटविले हाउस कहते हैं। कहा जाता है कि विक्टर ह्यूगो को भूतों और आत्माओं से बात करने का शौक था और वे इस घर के शीशों के सामने बैठकर आत्माओं से कहानियां सुनते थे। आज भी इस घर को बहुत ही रहस्यमयी माना जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ग्वेनर्से की हमारी ये वीडियो, मेहनत और इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो मिस न हो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।